ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी किया अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट। कितने अलग हैं दोनों के आरोप, जानिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिनों तक कस्टडी में उनसे पूछताछ की जाएगी। वैसे इस मामले पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी पहले से ही जांच कर रहा है। तब सीबीआई की कार्रवाई किस तरह ईडी की जांच से अलग है, ये जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली शराब कांड में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बुधवार को रेवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर 3 दिनों की कस्टडी में ले लिया, जहां शराब घोटाले में उनके रोल की जांच होगी। लेकिन ये जांच ईडी भी पहले से करा रहा है। तो क्या दोनों में इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे अलग अलग हैं, या फिर क्या केजरीवाल से सही ढंग से पूछताछ के लिए एक साथ दो एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं? 25 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से बातचीत की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। इसके बाद ये एक्शन लिया गया। अब ईडी से उनकी तुलना हो रही है, लेकिन दोनों केस के अलग अलग पहलुओं की पड़ताल करेंगे। ईडी शराब घोटाले में धन के कथित लेन देन की जांच करेगा, वहीं सीबीआई को सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने को साबित करना होगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मार्च में केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तब केजरीवाल पर एक ही आरोप था, कथित तौर पर पैसों का लेन देन और उसका इस्तेमाल करना। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध मानती है। इसमें पैसों को छुपाने, कब्जा करने, उसका उपयोग और गलत पैसों को बेदाग संपत्ति के तौर पर पेश करना जैसे अपराध शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने आरोप लगाया कि यह घोटाला थोक शराब कारोबार को निजी संस्थाओं को देने के लिए था। सीबीआई आखिरकार किस केस में जांच कर रही है? सीबीआई ने साल 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट के तहत करप्शन का मामला दर्ज किया था, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। इसमें केजरीवाल को आरोपी के तौर पर नहीं रखा गया था। मार्च में जब केजरीवाल हिरासत में लिए गए थे तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने कहा था, PMLA के तहत आरोपी होने के लिए किसी को पहले से तय अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में सीबीआई ने भी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ये गवाह के तौर पर था, न कि आरोपी के तौर पर। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ईडी कथित मनी ट्रेल की जांच कर रहा है। केजरीवाल पर रकम बनाने और उसका उपयोग करने के आरोप है। वहीं सीबीआई यह देख रही है कि इस मामले में करप्शन हुआ, इसके लिए उसे कथित रिश्वत का लेन देन साबित करना होगा। अब तक उसका आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाइसेंस धारियों को गलत फायदा दिया गया, जैसे लाइसेंस के फीस में छूट देना या अप्रूवल के बगैर लाइसेंस को आगे बढ़ाना। सीबीआई ने अब जाकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। वैसे तो जांच एजेंसी के पास केजरीवाल को अरेस्ट करने का विकल्प था, लेकिन इससे पहले उसे कुछ ठोस सबूत चाहिए थे ताकि कथित घोटाले में उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा सके। ईडी के मामले में भी सीधा सीधा लिंक नहीं। उसने दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के कन्वेयर के तौर पर केजरीवाल को कथित दागी फंड से जोड़ते हुए आरोप लगाया। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में यह कोई विकल्प नहीं है। अब केजरीवाल की जमानत बहुत मुश्किल हो सकती है। ईडी के पास PMLA एक्ट की ताकत है। यह मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध बताता है। यह नॉन बेलेबल है, जिसमें जमानत देना पूरी तरह से कोर्ट का फैसला होगा। ईडी इस एक्ट के तहत बिना किसी वारंट के अभियुक्त को अरेस्ट कर सकता है, साथ ही लंबे वक्त तक हिरासत में रख सकता है। वहीं सीबीआई को PC प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मजबूती दे रहा है। सरकारी तंत्र एवं पब्लिक ऑफिसों में करप्शन रोकने के लिए बने एक्ट में आरोपी जमानत मांग सकता है। हालांकि वो तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकारी वकील इस जमानत के खिलाफ कोई तर्क न दे दे। आखिरकार क्या है नई शराब नीति जिसे लेकर हो रहा है बखेड़ा? नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में ये नीति लागू की। इस कारोबार में सरकारी संस्थाएं बाहर हो गयी, जबकि निजी कंपनियों को जगह मिली। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो जुलाई को सरकार ने इसे रद्द कर दिया और जुलाई में सामने आया घोटाला।
कथित शराब घोटाले का खुलासा जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।